सो नाउ गाइज आपका स्टार्ट होता है। चलिए आज बात किया जाएगा यहाँ पे गाइज मॉडल क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे गाइज जो होगा मॉडल क्वेश्चन आंसर पेपर्स आपके 2021 सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो कमान गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए घड़ी के आपके बज चुके हैं 3:30। फटाफट से आप लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे गाइज और नाउ ये जानकारी फाइंड कर लेंगे कि अभी तक जो है आप सेशंस में गाइज पढ़ रहे थे, टोटली नॉलेज आपको दिया जा रहा था क्वेश्चन आंसर। लेकिन यहाँ पे गाइज अगर बने रहेंगे तो जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज, मॉडल क्वेश्चन आंसर पेपर्स कैसे आपके आखिर किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो आपके बेस पे क्वेश्चन है जो कि आपका हिंदी का सेशन से स्टार्ट है। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। फटाफट से आप ज्वाइन हो जाएंगे नाउ ऐसे सेशंस में, अपनी इस फैमिली को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि नाउ नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रोजाना मिलता रहे। सो चलिए गाइज स्टार्ट किया जाता है। आपका यहाँ पे रहेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 2021। सो जस्ट 2022 में यानी कि 2022 में आप एग्जाम देंगे, लेकिन ये 2021 का जो प्रीवियस सेशंस का आपका क्वेश्चन पेपर था नाउ वो सॉल्व कराया जाएगा। सो गाइज यहाँ पे चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी क्या रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इट्स मीन्स 50 क्वेश्चंस आपके टोटली पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी कॉमन रहेगा, पूछा जाएगा। ऑल ग्रुप से नेसेसरी होता है जो हिंदी लैंग्वेज चूज किए रहेंगे। लेकिन यहीं पे गाइज आपको जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड करके यहाँ पे हम बताएंगे प्रीवियस सेशंस, इस मीन 2021 के क्वेश्चंस पेपर सो बने रहेंगे। नाउ सेशंस को हम सब किए रहेंगे तो नाउ आपको टोटली अच्छे से एकदम क्लियर कराया जाएगा। सो चला जाए फिर गाइज स्टार्ट किया जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि स वर्ड का उच्चारण स्थान है। आप अगर स वर्ड बोलते हैं स में ही 3 होता है, श, श एंड श, ऐसा कुछ समथिंग्स होता है। लेकिन इस स वर्ड का उच्चारण स्थान आखिर क्या होता है? मूर्धा, ताल, कंठ या फिर दंत, क्या होगा आखिर? चलिए स्टार्ट होता है टाइम। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप लोग गाइज। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, जितने भी गाइज ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी के सभी सही हुए। वेल डन गाइज, जितने भी सही ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज बात किया जाएगा नाउ नेक्स्ट, यानी कि सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन जो होता है, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? इनमें से जो पगड़ी होता है, पगड़ी आप देखे होंगे, बांधे भी होंगे, कि कौन सा शब्द होता है? तत्सम, देशज, विदेशज या फिर तद्भव। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। तो चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जितने भी साथी देशज बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। वेल डन गाइज, कम ऑन गाइज, फटाफट से आ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम गाइज। अभी भी जो आ रहे हो मोस्ट वेलकम है, फटाफट से सेशन से जुड़ जाएंगे आप लोग। चलिए गाइज अब यहीं पे थर्ड जो आपका क्वेश्चन होता है गाइज, ये थर्ड आपका स्टार्ट है कि आप बीती में कौन सा समास है। इसी तरह से आपके फैक्ट्स जो पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चंस कि आप जो है समास जब थियरी पढ़ाया जाता था भैया आप लोग भागते थे। और जो आज नए गाइज जुड़ रहे हैं तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, टोटली सिलेबस आप जाके देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। समास तो जरूर पूछा गया है और उसी के अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चंस भी पुट अप हो रहे हैं। और तुरंत @union classes करके लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि रोजाना इन्फॉर्मेशन आपको वहीं प्रोवाइड कराया जाता है। और एक अपडेट और आपके लिए गाइज है कि अगर जो कल का जो क्विज था, अगर गाइज आपको पसंद आया हो तो आप लाइव चैट जरूर करेंगे। किसे पसंद आया है क्विज तो फटाफट से, जिससे कि मॉर्निंग 7 सोच रहे हैं 7 AM पे आपका स्टार्ट कर दिया जाए क्विज। वो भी आपके कंबाइंड क्विज सॉल्व कराएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन पूरे टोटली से आपके सिलेबस से आएंगे, वो कंबाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ही कराया जाएगा, वरना नहीं कराएंगे। चलिए तो इसमें गाइज होता है आप बीती में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। चलिए देखते हैं गाइज, फटाफट से आंसर करते रहें कितने गाइज सही आंसर इसका बता रहे हैं। चलिए तो जितने भी गाइज तत्पुरुष बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइज बात किया जाएगा ना फोर्थ पे। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, इसके पहले आप ध्यान देंगे जो आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है क्विज एज अ क्विज पे ध्यान देंगे। अगर आपको पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी सॉल्व होंगे, लेकिन टेलीग्राम पे। सो फटाफट से लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी जाके ज्वाइन हो जाइए।
चलिए देखते हैं गाइस फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किस में उपसर्ग नहीं लगा है? अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना या फिर पराजय। उपसर्ग क्या होता है? कोई भी वर्ड होता है जस्ट उसके पहला जो होता है भाग वो उपसर्ग और लास्ट का प्रत्यय। जैसे कि विद्यार्थी दिया गया है, विद्यार्थी, संधि विच्छेद सबसे पहले करेंगे, होगा क्या? विद्या, विद्या प्लस अर्थी। कहने का मतलब है ये विद्या प्लस अर्थी क्या होता है? टोटली आपका आ प्लस अ हो मिलके क्या हो जाएगा? आ प्लस आ, यानी कि टोटली ये विद्या उपसर्ग को इंडिकेट करेगा। ये तो ऑलरेडी दीर्घ संधि बनाएगा, दीर्घ संधि। लेकिन यहाँ पे गाइस संधि नहीं पूछी जा रही, आपसे टोटली पूछा जा रहा है ये उपसर्ग और अर्थी जो होगा वो प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे लास्ट जो होगा वो प्रत्यय, पहले का अक्षर जो आपका होगा वो बनेगा आपका उपसर्ग। चलिए देखते हैं गाइस, यहाँ निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, किस में नहीं लगा हुआ है? फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे जी, बिल्कुल करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ओढ़ना बता रहे हैं सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे जी, बिल्कुल। वेल डन गाइस। ओढ़ना बता रहे हैं जितने भी साथी सही हो जाएंगे कि एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अपवाद, प्रभाव, पराजय सब कर लेंगे। ओढ़ना ओ प्लस अ प्लस अढ़ना, ऐसा मतलब संधि विच्छेद इसका क्लियर नहीं है। सो इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। आगे चला जाए, मजा आ रहा है? किसी को कुछ दिक्कत? इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम्स। गाइज अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो अभी के अभी आप अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए, जिससे कि नाउ वो कंडीशंस आगे हो सकता है वही जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वही फंस जाए क्वेश्चंस, ऐसा कुछ हो सकता है। अंकित ने गाना गाया होगा, क्या है? वाक्य किस काल में है? बहुत ही छोटी चीज, बेसिक लेवल की है। वर्तमान काल है, भविष्य काल, भूतकाल या फिर अनिश्चित काल। ऑलरेडी टेंस जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। एक होता है प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट होता है जो कि बीता हुआ काल जिसे भूतकाल कहते हैं, और टेंस होता है फ्यूचर जो आने वाला होता है। तो अंकित ने गाना गाया होगा क्या है? बीत चुका है, प्रेजेंट है या फिर आने वाला है? चलिए गाइस फटाफट से आंसर वो आप लोग करते रहेंगे। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी भूतकाल बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। वेल डन गाइस, वेल डन। फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। आपका भूतकाल क्यों होगा? क्योंकि अंकित ने गाना गाया होगा, हो सकता है मतलब कि वो प्रीवियस बातें हो चुकी है कि अंकित ने गाना गाया होगा, तो यहाँ पे इस काल में ये जो है भूतकाल है। तो समझ में आ रहा है? अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा आपका छठवां, जो कि छठा क्वेश्चन क्या होता है कि अपादान कारक का परसर्ग है। नाउ इसके पहले आप टोटली सबसे पहले गाइस क्लियर कर चुके हैं कि अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है। नाउ ये जान लेते हैं। ये समथिंग ऐसा कुछ चार्ट बनता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये कंडीशंस गाइज होती है संप्रदान के लिए आपा दान से अलग होना पाया जाए, अलग होना पाया जाए। संबंध का की के संबंध काकी के संबंध, ठीक है। संबंध काकी के अधिकरण, एक सेकेंड, अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पय पर, ये में है संबोधन हे भोरे, हे ऐसा कुछ लगेगा मार्किंग, देख रहे हो, भो अरे लिख करके संबोधन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो होता है टेक स्क्रीनशॉट तुरंत रख लीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना पाए। इससे यहाँ भी है, से यहाँ भी है, लेकिन से होता है कि आप जो है किताब से पढ़ते हैं तो यहाँ पे करण यूज होगा, लेकिन आप जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो तो पत्ते फिर से जाके चिपकेंगे नहीं, उसमें लगेंगे नहीं, तो वो एकदम से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपादान हो जाएगा कि से अलग होना पाया जाए, यानी कि उससे अलग हो जाता है।
संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो। अरे संबोधन को लेकर के टोटली ये जो कर्ता होता है, यानी कि ये 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, लेकिन बहरहाल ये टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रख लीजिए। यही चीज़ आपको वो क्वेश्चन छठे में बताया जाएगा कि छठवां क्वेश्चन जो था। अब यहीं पे गाइस पूछा गया है आपादान। आपादान का क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना पाया जाए। कहने का मतलब है से अलग होना पाया जाए। 6 में जितने भी गाइस ऑप्शन भी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही माने जाएंगे जी। बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सी अलग होना पाया जाए, ये टोटली आपका संबंध सही हो जाएगा। अब गाइज यहीं पे चलिए बात किया जाएगा 7 क्वेश्चन का। सो 7 क्वेश्चन आपका क्या होता है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची जो है वो ऑलरेडी किस लैंग्वेज का शब्द है? अरबी, तुर्की, फारसी या फिर पुर्तगाली? चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज सही आंसर इसका देते हैं। 7 स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी, बिल्कुल करते रहिए। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी साथी सही माने जाएंगे, यानी कि आपका 7 क्वेश्चन जी बिल्कुल 7 क्वेश्चन ही स्टार्ट है, फटाफट से आंसर। वेल डन गाइज, वेल डन। जितने भी गाइज आंसर दे रहे हैं सी सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज थोड़ा सा आप फ्रेजेस भी पढ़ लेते हैं। अभी देखिए टॉपिक वाइज भी यानी कि पढ़ेंगे थोड़ा सा आप सिलेबस उसी से भी, लेकिन ये मॉडल पेपर है। एज अ मॉडल पेपर क्या होता है कि जितना आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत पूरे टॉपिक से, जैसे हिंदी है पूरे टॉपिक्स से एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन ऐसा कुछ लेता है। और कैसे लेगा ना, वो मॉडल पेपर है। प्रीवियस सेशंस आपका सॉल्व कराया जा रहा है मॉडल पेपर, सो देखेंगे गाइज। 8 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर? और ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो सॉल्व किया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक भी सेशन आप मिस नहीं करेंगे। मुहावरे का सही अर्थ है आधा तीतर आधा बटेर। जो मुहावरा होता है, जो लोकोक्ति है, जो फ्रेजेस हैं, इसका क्या होगा सही अर्थ गाइज? क्या होगा? आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों को बटोरना, मतलब कि फैली हुई जो चीज़ें हैं सुमेलित करना, बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। चलिए गाइज 8 स्टार्ट है, चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। जब बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी बेमेल चीज़ों का मिश्रण बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा तो तीतर है और आधा बटेर है, बेमेल है दोनों आपस में चीज़ें, किसी का मेल नहीं है, लेकिन उन सभी का मिश्रण हो रहा है। सजेशंस को थम्स अप देते चलेंगे आप लोग और नाव आगे बढ़ते चलेंगे। बढ़िया समझ में आ रहा है, और जो पॉइंट आपको ऐसा लगे कि नहीं हार्ड लग रहा है इसके साथ तुरंत रख लेंगे। चलिए गाइज यहीं पे 9 स्टार्ट होता है। सो 9 क्वेश्चन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप बात किया जाए जो जेंडर होता है वो 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार के। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, मतलब क्या होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ये ध्यान देंगे। उसके बाद होता है फेमिनिन, यफ है फेमिनिन। फेमिनिन क्या होता है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया आपका। चलिए फिर से न्यूटर एंड कॉमन, कॉमन जो कि दोनों में आता है। न्यूटर आपका क्या है? बिल्कुल नपुंसकलिंग, यहाँ पे लिखेंगे नपुंसकलिंग। टोटली क्लियर हो रहा है? चलिए टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट लिख लिए। अब अनुज है, अनुज एक वर्ड है गाइज, अनुज एक वर्ड है। अब इसमें स्त्रीवाचक बनाना है यानी कि फेमिनिन बनाना है, तो किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? और आपको पता है प्रत्यय आपका क्या होता है? लास्ट वाला वर्ड होता है और उपसर्ग फर्स्ट वाला वर्ड। अब तो कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए। चलिए गाइज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका गाइज बताया गया है यहाँ पे टोटली कि अनुज शब्द जो हो जाएगा वो क्या होगा? अनुज मैस्कुलिन है, बट यहीं पे अनुजा आप अगर लिख दें कि अनुजा, अनुजा क्या होगा? अनुजा ऑलरेडी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जा जो है इट्स मीन्स निकल के आ रहा है भावार्थ आ आपका क्या होगा? प्रत्यय। कंडीशन क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? चला जाए आगे फिर। ये कंडीशंस आपका 9 हो गया।
अब चलिए गाइज यहीं पे 10 स्टार्ट होता है। सो 10 क्या होता है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला। एक बार ये क्वेश्चंस प्रीवियस सेशंस में भी वही कहते हैं ना, सेशंस पढ़े हैं। ये तो एज अ मॉडल पेपर है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो मॉडल पेपर बिल्कुल भी आप छोड़ेंगे नहीं, मॉडल पेपर जरूर आप पढ़ेंगे। इंद्रियों को बस में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत या फिर इंद्रदेव। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करेंगे। 10 स्टार्ट है आपका। चलिए आंसर बताते रहिए, आप लोग आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे कि इंद्रिय जीत, यानी कि इंद्रियों को वश में रखने वाला आखिर इंद्रिय जीत हो जाएगा। इंद्रजीत नहीं होगा। इंद्र तो होता है कि वो देवता में जो इंद्र थे उनको जीतने वाला इंद्रजीत, बट यहाँ पे इंद्रिय जीत इट्स मीन्स आपका इंद्रिय जीत करेक्ट होगा। तो चलिए गाइज आपका यहीं पे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। ये ऐसे ही मतलब कि आपके संधि विच्छेद आएंगे, संधि विच्छेद अभी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर आप यहाँ समझेंगे। गायक, गायक आ जाता है, लेकिन हर बार मतलब कि गायक आएगा, नायक आ जाता है, ऐसा कुछ वर्ड आएगा, लेकिन संधि उसी संधि से रिलेटेड होगा कि शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही निशान लगाएं। होगा क्या? ग प्लस आयक, गय प्लस यक, या फिर ग प्लस यक, या गय प्लस अक। चलिए गाइस इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने गाइस इसका आंसर कर लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, फटाफट से आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। गय प्लस अक इज द गायक, क्योंकि गायक अगर आप लिखते हैं और इसका संधि विच्छेद करते हैं तो गय हो जाएगा ये टोटली, प्लस अक, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा गाइस। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा आपका 12। सो 12 क्या क्वेश्चन होता है देखेंगे कि पाठशाला शब्द है, एक वर्ड है पाठशाला, यानी कि जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या फिर विदेशी। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर। और ये कल के सेशंस में जो गाइस क्विज बनाया गया था आपके लिए, क्विज प्रोवाइड किया गया था टेलीग्राम पे, उसमें ये क्वेश्चंस आपको याद हो तो था। पाठशाला एक शब्द है, ये गाइस आंसर था आपका जी बिल्कुल। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। वेल डन गाइस, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर सही नहीं हो रहा है, डोंट माइंड, आप प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर जीत हासिल करेंगे। सो यौगिक जो होगा एक पाठशाला वर्ड है। अब यहीं पे 13 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो 13 है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो आप सबसे पहले जानते हैं। सर्वनाम अगर इंग्लिश में बात किया जाए, इन इंग्लिश में बात किया जाए तो आपके प्रोनाउन जो होते हैं गाइस, प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हिंदी की बात किया जाए, हिंदी में सर्वनाम लिखेंगे सो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं टोटली। कंडीशन क्लियर। लेकिन यहीं पे गाइज अगर नाउन की बात कर लिया जाए, नाउन इट्स मीन्स संज्ञा। सो नाउन जो है चाहे वो इंग्लिश की बात आए या फिर हिंदी की बात आए, आपका ऑलरेडी 5 टाइप्स का ही होता है। लेकिन सर्वनाम 6 टाइप्स का हिंदी में और इंग्लिश में 10 टाइप्स के होते हैं। सो गाइज है कि निम्नलिखित में निश्चयवाचक, निश्चयवाचक क्या होता है? कहाँ, यह, कोई, आप। निश्चय मतलब कोई भी चीज़ निश्चित हो। चलिए गाइज 13 स्टार्ट, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। चलिए सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यह वही करेक्ट हो जाएंगे कि यह जो कहाँ मतलब किस जगह है कोई निश्चित नहीं है, कोई है वो भी निश्चित नहीं, आपको एक्स्ट्रा कहता है कि आप हो वो भी श्योर नहीं है। लेकिन निश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा वो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सर्वनाम होगा नहीं, यह जो होगा वो करेक्ट आंसर। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे 14 स्टार्ट है। 14 होता है कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार। आपके थोड़ा सा गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। कुछ गाइस प्रीवियस सेशंस में जरूर कह रहे थे कि मैम आप ये जो मतलब कि हिंदी साहित्य कब स्टार्ट कर रही है। सो हिंदी साहित्य से ही अभी तो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट भी हो रहा है। आप एक एक क्वेश्चन 20-20 में ऐसे बताते हैं हम, जिससे कि सॉल्व भी करवाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए गाइस 14 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
जी बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं, हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है निबंध। सो चलिए, आपका ये तो रहा हिंदी साहित्य से रिलेटेड, वो भी गद्य के सेशंस में। अब जरा मतलब कि थोड़ा सा नेक्स्ट पे 15 पे देखते हैं कि क्या होगा। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं। आप रस पढ़े थे, देख रहे थे कुछ गाइज रस पढ़ते टाइम बहुत ही ज़्यादा स्किप भी कर रहे थे। जो स्किप कर रहे हैं अब मज़ा निकलता है। जब पढ़ाई ही नहीं होगी, थियरी ही, तो क्या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सोच रहे थे क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, बट यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आंसर गाइज आएगा कि मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को ऑलरेडी क्या कहा जाता है। संचारी भाव, आलंबन, विभाव या फिर अनुभाव। चलिए गाइज, इसका करेक्ट आंसर कितने गाइज सही देते हैं। सो फटाफट से आंसर करते रहेंगे जी बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए इट्स मीन संचारी भाव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर यानी कि जो स्थिर न हो वो संचारी यानी उसका संचार हो रहा है, वो अपनी कंडीशन संचारी भाव। सो सेशंस को अगर न देखें हो, जो गाइज नए जुड़ रहे हैं, तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी का सेशंस दिया गया है, उसमें ऑलरेडी रस पढ़ाया जा चुका है, प्लेलिस्ट ही हम दे दिए हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुरंत जाइए, रस का सेशंस ओपन कीजिए, उसमें आलंबन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन सारा टोटली आपका कंडीशंस क्लियर कराया गया है। अब यहीं पे गाइज आपका 16 स्टार्ट होता है। सो 16 क्वेश्चंस क्या है कि वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कहता है। चाहे वो आप वाक्यांश और वाक्यों को, अगर आप न समझे हो कि वाक्यांश क्या होता है, वाक्य क्या होता है, अगर आपको पता हो कि अक्षरों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्यों के मेल से मिल करके वाक्यांश बनते हैं। वाक्यांश और किस तरह से, अक्षर जैसे है रा एक हो गया प्लस माँ इक्वल टू राम। आपका अक्षर दोनों मिलके, एक रा अक्षर मिला, एक माँ, राम बन गया। अब राम घर जा रहा है तो शब्द के मेल को वाक्य, और राम घर जा रहा है वह घर से स्कूल जाएगा, तो ये तो वाक्यांश कहलाएगा। तो अब वही पूछ लिया है गाइज, बहुत ही बेसिक सेकंड थर्ड की चीज़ें हैं। वाक्यांश और वाक्यों को जोड़ने का कार्य आखिर कौन करता है। संबोधन बोधक अव्यय, थोड़ा सा ये रिमूव कर दे रहा है जिससे एकदम क्लीन हो जाए। चलिए, संबोधन बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर क्रिया विशेषण। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज इसका 16 का सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी समुच्चय बोधक अव्यय बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अगर बात हो, आपको कंडीशन कंफर्म हो, समुच्चय मतलब क्या होता है, समूह। न पढ़े हो 11th का तुरंत फर्स्ट सेशंस आपको SETS मतलब समुच्चय यानी कि सेट्स मतलब होता है समुच्चय, तुरंत जा करके आप पढ़ेंगे। क्लास 11th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है और आपको कंडीशंस पता हो जाएगा कि समुच्चय बोधक क्या होता है। आगे चला जाए फिर। सो बेसिक लेवल से ही आपके क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कहीं और से रखा गया है। अब यहीं पे थोड़ा सा आप अलंकार तो जरूर पढ़ें, अलंकार हमने पढ़ा भी दिया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एह काल अली कली ही शव बधे आगे कौन हवाल। ये कंडीशन जो है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक, अन्योक्त, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। क्योंकि आप तो थियरी तो पढ़ चुके हैं ना, ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं जो थियरी ना पढ़े हों। सो जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड तक आप लोग बने रहिए, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, जो न समझ में आए आप लोग डिस्कस भी करते रहिए। अन्योक्ति, अन्योक्ति है यहाँ पे, अन्ययुक्ति यानी कि कोई थर्ड पोजीशंस बता रहा है, तो यहाँ पे जो होगा आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। और अन्योक्ति अलंकार का डिफिनीशन अब बार बार नहीं बताएंगे गाइस, तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है। नाउ पूरा टोटली आप रस पढ़िए, संधि पढ़िए, संधि तो अभी पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे। आपका समास हो चुका है, समास, रस, अलंकार, ये तीनों क्लियर करा दिए हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपका फंसे, और फंसना भी नहीं चाहिए, आपको तुरंत टोटली आना चाहिए। अब यहीं पे गाइस श्योर अनश्योर की बात कर लिया जाता है। होगा क्या कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, जो प्योर है। अभिव्यक्ति क्या ये है,
उपयुक्त ऐतिहासिक, ध्यान दीजिएगा ये एक क्वेश्चन आ भी चुका है, कवयत्री। भाई मॉडल पेपर है ना, सेशंस हमने जो सॉल्व कराया है उसी से तो रिलेटेड, उसी के बीच से तो आएगा उठ करके ना। जब सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा तो मॉडल पेपर आप हल कर ही लेंगे। 18 स्टार्ट। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। उपयुक्त, क्योंकि ऐतिहासिक को कभी ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक लिखा जाता है, ऐतिहासिक, यहाँ पे ई नहीं होगा, अभिव्यक्ति होगा, अभिव्यक्ति, कुछ ऐसा व्यक्ति लिखते हैं, व्यक्ति नहीं लिखते। कवयित्री गलत है, कवयित्री लिखा जाता है, कवयित्री ये भी गलत लिखा जाता है, कवयित्री कहीं भी हो, कवित्री इज द करेक्ट आंसर। कई गाइज होते हैं कवित्री लिख देते हैं, कवयित्री लिख देते हैं, बट ये सारा टोटली गलत है, कवयित्री लिखा जाता है। तो सबसे बढ़िया लग रहा है। उपयुक्त का सही है कि पूरा रूप से उपयुक्त, लेकिन यहीं पे ऊपर युक्त ऐसा कर देते हैं तो जो ऊपर दिया गया है, लेकिन उपयुक्त है तो मतलब पूरे टोटली समान है। उपयुक्त है मतलब ये चीज़ जो है ये पूरा क्या है, उपयुक्त है, पूरा रूप से परिपूर्ण है, इतना काफ़ी है। अब ये जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक्सक्लेमेशन इंग्लिश बता दिया, हिंदी आपको चूज करना। उद्धरण चिन्ह, लाघव, विवरणप या फिर विस्मयादि बोधक। 19 स्टार। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी बिल्कुल। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जी बिल्कुल वेल डन गाइस। जितने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेशन इट्स मीन्स विस्मयादि बोधक, जो कि ये चिन्ह ऐसा कुछ बनता है जिसे हम संबोधन का चिन्ह कहते हैं। हे वो अरे, संबोधन में ऐसा तो कुछ लगता है ना। अब यहीं पे गाइज आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। लक्ष्य मतलब क्या होता है, कोई आप गोल बनाए हैं कि बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 क्रैक करना है तो क्रैक करना ही है, तो आप लक्ष्य बना चुके हो ना। और जब लक्ष्य बना लिए हैं तो उसके दो अर्थ, इट्स मीन्स समानार्थी, इट्स मीन्स सिनोनिम, तो वर्ड्स तो बता सकते हैं। गति, चाल, उद्देश्य या फिर निशाना, मतलब दोनों साथ साथ, नाम, बल, सही, उद्देश्य। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर देते हैं। तो चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे, उद्देश्य और निशाना। सो आपके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर होंगे, जो कि 2 सेशंस में हम सॉल्व कराएंगे। आफ्टर दैट वो क्लियर कराने के बाद 2020 की बात किया जाएगा, 2020 की। बहरहाल अभी तो 2021 की बात कर रहे हैं हम, और आपको एग्जाम किस में देना है, 2022 में। इतना तो मैटर क्लियर है। अब उद्देश्य और निशाना जो होता है वो हमारा क्या होता है, लक्ष्य का सिनोनिम होता है। सौंदर्य और प्रेम के कवि किसे कहे जाते हैं, मतलब कौन कहे जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। आपके रचना और रचनाकार यहाँ पे नोट कर लीजिए, रचना एवं रचनाकार, ऐसे कौन से रचनाकार हैं यानी कि रचना किए हैं, और कौन सी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये जरूर पूछता है। यही साहित्य में आएगा, चाहे वो गद्य साहित्य की बात कर लिया जाए या फिर पद्य साहित्य की बात कर लिया जाए, लेकिन आपसे पूछेगा तो पूछेगा ही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूछ लिया जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं भैया, छायावादी। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चारों के चारों हैं छायावादी युग के लेखक। चलिए बहरहाल यहाँ पे 2 ही लोग हैं जो कि क्या हैं, छायावादी के हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए, छायावादी युग के लेखक हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये जो कंडीशंस पूछा है 21। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद, वो साथी सही हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद ही सही होंगे। अब यहाँ पे 22 स्टार्ट होता है। सो 22 क्या होता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे सेंटेंस आपका जो प्योर नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, वो आपको चूज करना। पेड़ पर मैना बैठी है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। नेक्स्ट आता है निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान। लग तो सब कुछ सही रहा है, लेकिन क्या थोड़ा सा इसमें सेंटेंस में गड़बड़ी है, ये ना देखना है। 22। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप लोग करते हैं कि यहाँ पे जितने भी गाइस ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। यहाँ पे गलत तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है उसके घर के पास ही
पास है तो नज़दीक प्रेशर दे के आप बोलेंगे ना कि जस्ट जो चीज़ श्योर होती है वो कंडीशंस आप क्लियरिटी बोल रहे हैं कि उसके घर के पास ही एक मिठाई की दुकान है, ऐसा नहीं कि उसके घर के पास ही जस्ट उसके पास है। ये कंडीशंस अगर होता तो सही माना जाता। आगे चला जाए। अब यहीं पे गाइज आपका बात किया जाएगा 23 का। सो 23 क्वेश्चन है। आज जो मेन कमेंट बॉक्स में गाइज करते थे आप आंसर, यहाँ पे जो मतलब कि मॉडल पेपर जब से सॉल्व करा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लाइव चैट करके तुरंत के तुरंत आपको सॉल्व करना है, तुरंत बताने हैं आपको गाइज कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? अभी तो बहरहाल 23 स्टार 24 में नंबरिंग आएगी। स्वर संधि, व्यंजन, गुण, विसर्ग जस्ट पढ़ाया जाएगा आपको ये, लेकिन क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। 23 स्टार्ट है। चलिए गाइज आंसर करते रहिए आप लोग। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विसर्ग संधि हो जाएंगे। यशोदा निकालेंगे, विसर्ग संधि होंगे। अब यहीं पे गाइज आपका होता है 24। सो 24 टेक ए स्क्रीनशॉट, लेकिन बट आज क्लास वर्क रहने वाला है, होमवर्क नहीं होगा गाइज। मेन कमेंट बॉक्स में नहीं करना है आपको, टोटली यहाँ करना है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सरल, राजपूत, विज्ञान या फिर चौपाई। चलिए देखते हैं 24 का आंसर कितने गाइज सही बताते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट तो है ही, देखते हैं, देख रहे हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हो। अच्छी बात, आंसर करते रहिए। वेल डन गाइस। देखते हैं कुछ गाइस हैं कि आंसर सही कर रहे हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ये सरल ही रूढ़ शब्द है। अब यहीं पे गाइस चलिए आपका बात होता है 24 का। सो 24 क्वेश्चन क्या होगा? 24 में श्रव्य काव्य के अंतर्गत, श्रव्य मतलब होता है सुनना, तो क्या चीजें हैं? काव्य मतलब क्या होता है? कविता। सो श्रव्य आपका क्या होगा? श्रव्य मतलब हुआ सुनना, और काव्य मतलब क्या होता है? कविता। और कविता क्या है? पद्य क्या है? जो गाने योग्य हो। पोएट्री, जिसे हम इंग्लिश में POETRY पोएट्री बोलते हैं। पोएट्री, प्रोज इज द गद्य एंड पोएट्री इज द पद्य। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो काव्य जो हैं, जो कविता जो सुने जाते हैं, नाटक और प्रहसन, कहानी और कविता, प्रहसन और कहानी, या फिर नाटक और व्यंग्य, क्या होगा इसका गाइस? चलिए 25 आपका स्टार्ट है। क्लास वर्क एज अ क्लास वर्क नोट करिए, तुरंत लाइव चैट में आपको आंसर करने हैं, कहीं जाना नहीं है, तुरंत आंसर। चलिए कुछ गाइज हैं कि आंसर सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत। डोंट माइंड, जिन स्टूडेंट्स का अगर मेथड ही क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना समझाने के बाद तो ऑलरेडी आपको समझ में ही आनी चाहिए। कहानी और कविता 25 जी बिल्कुल, जितने भी साथी कहानी और कविता कह रहे हैं वो सही होंगे कि श्रव्य काव्य क्या है? ये तो कविता हो गया, लेकिन श्रव्य सुनने योग्य, कहानी भी तो सुनने योग्य होती है, कहानी भी आपकी सुनने योग्य होती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ से नोट कर लेंगे। अब जो है नेक्स्ट सेशंस में आपको बताया जाएगा गाइस, यहाँ पे आप टोटली, क्योंकि हिंदी का अगर सेशंस है, मॉडल पेपर आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो भी आपके प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस इसमें 2021 वाले। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं 50 क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं, जो कि फर्स्ट सेशंस में आपका 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिया है ना। नेक्स्ट में आप आएंगे, नेक्स्ट डे क्लियरिटी आपकी होगी, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन आपके फिर से सॉल्व कराए जाएंगे, मॉडल पेपर रहेगा। सो विदाउट एनी हेजिटेशन आप तुरंत के तुरंत लाइव चैट भी करते रहेंगे, जो ना आपको समझ में आए पूछते भी चलेंगे जी बिल्कुल। चला जाए फिर, और साथ साथ आप सेशंस को थम्स अप भी करते जाएंगे यार, कम से कम मितव्य ही ना बनिए। सेशंस को देख रहे हैं कितने गाइस जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने कम थम्स अप किए हुए, अगर मतलब कि 20 जुड़े हुए हैं तो सिर्फ 10। अगर आप पढ़े रहे हैं, अपने इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो सेशंस को थम्स अप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कोर्सेज सेशंस में जुड़ सके। सो चला जाए फिर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में नेक्स्ट डे। सो आज के इस सेशंस में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।